नमस्कार दोस्तों, शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ऐसी आशा करता हूं आप लोग जहां भी होंगे सतर्क और सुरक्षित होंगे, अपने पढ़ाई के प्रति जागरूक होंगे। जितने भी साथी क्लास में जुड़े हैं सभी साथी क्लास को शेयर कर दें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखते हैं। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है N2, दूसरा है SO2, तीसरा है CO2, चौथा है CO। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा, यानी SO2। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? SO2 के कारण होती है। सभी का रासायनिक नाम देख लेते हैं। SO2 का रासायनिक नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। N2 का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रोजन गैस है। CO2 का रासायनिक नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। CO का रासायनिक नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। एक बार फिर से रासायनिक नाम देख लेते हैं। N2 का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रोजन गैस है। CO2 का रासायनिक नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। CO2 का रासायनिक नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। CO का रासायनिक नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जितने भी साथी क्लास में हैं सेशन को एक बार शानदार शेयर कर दें। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है, तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला है N2, दूसरा है NH3, तीसरा है CO2, चौथा है HCl। तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी N2। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है, N2 है। इसका रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रोजन गैस है। NH3 का रासायनिक नाम क्या है? अमोनिया है। CO2 का रासायनिक नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। HCl का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। एक बार रासायनिक नाम फिर से देख लेते हैं। N2 का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रोजन गैस है। NH3 का रासायनिक नाम क्या है? अमोनिया है। CO2 का रासायनिक नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। HCl का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है दोस्तों। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है NO, दूसरा है CO, तीसरा है CO2, चौथा है SO2। तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी CO2। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो CO2 है। इसका रासायनिक नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देख लेते हैं सभी का रासायनिक नाम। NO का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है। CO का रासायनिक नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। CO2 का रासायनिक नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। SO2 का रासायनिक नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। एक बार रासायनिक नाम फिर से देख लेते हैं। NO का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है। CO का रासायनिक नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। CO2 का रासायनिक नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। SO2 का रासायनिक नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। दोस्तों, सेशन में मज़ा आ रहा हो तो एक बार शेयर कर दें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला है परमाणु, दूसरा है अणु, तीसरा है इलेक्ट्रॉन, चौथा है प्रोटॉन। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है तो परमाणु है। दोस्तों, ये 2 पॉइंट ध्यान देने वाली बात है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है 1350 ग्राम, बी है 1230 ग्राम, सी है 1100 ग्राम, डी है 1500 ग्राम। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही दोस्तों शानदार क्वेश्चन है।
मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है अनुमस्तिष्क, दूसरा है प्रमस्तिष्क, तीसरा है मध्य मस्तिष्क, चौथा है पोन्स। तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रमस्तिष्क। इसे दोस्तों सेरिब्रम भी कहते हैं इंग्लिश में। आप देख लेते हैं मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला है फोर ब्रेन जिसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं, दूसरा है मिड ब्रेन जिसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं, तीसरा है हिंड ब्रेन जिसे पश्च मस्तिष्क कहते हैं। आप देख लेते हैं फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क यह 3 प्रकार का होता है। पहला है सेरिब्रम जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, दूसरा है थैलमस, तीसरा है हाइपोथैलमस। इसके बाद देख लेते हैं मध्य मस्तिष्क, यह 2 प्रकार का होता है। पहला है करापोरा क्वाड्रिजेमिना, दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल, तीसरा है हिंड ब्रेन जिसे पश्च मस्तिष्क कहते हैं। ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला है सेरिबेलम, दूसरा है मेंडुला ऑब्लोंगेटा, तीसरा है पोन्स। सभी इंपॉर्टेंट है, एक बार कॉपी में नोट कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। और दोस्तों एक बात ध्यान दे लें, मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है तो अनुमस्तिष्क है। पहला है सेरिब्रम जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है? तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला है तंत्रिका तंत्र, दूसरा है यकृत, तीसरा है किडनी, चौथा है हृदय। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी तंत्रिका तंत्र। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र है। तो दोस्तों यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। किडनी, इससे क्या काम होता है? डायलिसिस का काम होता है जिसे अपवहन भी कहते हैं। हृदय में 4 वाल्व होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है? बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला है यकृत, दूसरा है थायराइड, तीसरा है पिट्यूटरी, चौथा है लार ग्रंथि। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी पिट्यूटरी। इसे पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है तो कितना होता है? आपका ऑप्शन ए है 100, बी है 72, सी है 80, डी है 64। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 72। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितना होती है? 72 बार होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है? तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला है बेरी, दूसरा है डायबिटीज, तीसरा है एनीमिया, चौथा है ल्यूकोपीनिया। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी डायबिटीज। इंसुलिन के कमी के कारण होने वाला रोग है डायबिटीज है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। अब देखते हैं आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? पॉलीसाइथेमिया होता है। अब देखते हैं WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? तो WBC की कमी से ल्यूकोपेनिया होता है। WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? ल्यूकोपीनिया होता है। WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया रोग होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है, अधिकता से पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। WBC की कमी से ल्यूकोपीनिया रोग होता है, अधिकता से ल्यूकेमिया रोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है? तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए है 40, बी है 43, सी है 44, डी है 46। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। पेयर के रूप में पूछा जाए तो 23 होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। एक वयस्क है ये दोस्तों, व्यस्त लिखा है, व्यस्त नहीं व्यस्क है। मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? आपका ऑप्शन ए है 3 से 4 लीटर, बी है 4 से 5 लीटर, सी है 5 से 6 लीटर, डी है 6 से 7 लीटर। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 5 से 6 लीटर। एक वयस्क मनुष्य के शरीर
में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है ऑक्सीजन का परिवहन, दूसरा है जीवाणु का नाश, तीसरा है रक्तताल्पता का निवारण, चौथा है लौह का उपयोजन। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त का आदान प्रदान करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखते हैं। हीमोग्लोबिन में उपस्थिति होती है, किसकी होती है? आपका ऑप्शन ए है कॉपर, बी है कोबाल्ट, सी है आयरन, डी है निकिल। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी आयरन। हीमोग्लोबिन में उपस्थिति होती है किसकी? आयरन की। तो दोस्तों 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस का एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं। जितने भी साथी क्लास में जुड़े हैं सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों आवाज़ में थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।